संजय हेगड़े साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ईडब्ल्यूएस के ऊपर, उसको आप पहली नजर में किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये कानूनी तौर पर तो जाहिर सी बात सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उस पर सवाल करने का प्रश्न नहीं है, लेकिन क्या ये जायज आपको लग रहा? देखिए, मोटा मोटा अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें तो, और अगर मैं रामायण और महाभारत में जाऊं तो उसमें तो मुझे ये लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इसे सुदामा कोटा कहा गया है सोशल मीडिया पे। तो सुदामा को रिजर्वेशन मिल रहा है और एकलव्य को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ये कुछ बात पचती नहीं है। और दो जो जज है, जस्टिस ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट, दोनों ने इसे नकारा है। ये बहुत ही एक नैरो मेजॉरिटी से 3-2 पास हुआ है। और दो बड़े बिंदु है, दो बड़े सवाल है जो डिसेंट में आया है। पहला चीज ये है कि 50% जो रूल था उसे ब्रीच किया गया है, क्योंकि 49% तो पहले था ही और 10% भी अभी रिजर्व हो गया है। तो 59% वो रूल ऑफ इक्वालिटी के विरुद्ध होगा। मेजॉरिटी ने ये कहा है कि ये जो 50% का जो लिमिट है वो इनफ्लेक्सिबल नहीं है, कभी कभार बदल सकता है। पर माइनॉरिटी ने तो ये बता दिया कि अगर आप जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें भी आप विभाजन और उसे फ्रैगमेंट करते जाओ तो फिर इक्वालिटी का जो पूरा ढांचा है वो अपने आप गिर जाएगा। दूसरी चीज जो माइनॉरिटी ने ये कहा है कि ये जो अगर आप इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हो तो सभी को देना चाहिए, चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो दलित या पिछड़े वर्ग के हो। जब आप इकोनॉमिक बेसिस पे कर रहे हैं तो किसी भी सिटीजन को उससे बाहर नहीं रख सकते। अब वही जो मैंने पहले कहा ना कि अगर आप गरीब ब्राह्मण परिवार से हो तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अवेलेबल है। अगर आप गरीब दलित परिवार के हो और वो जो दलित कोटा है वो पूरा भर गया है दलितों से ही सही, पर जिनकी आर्थिक स्थिति आपसे बेहतर है और जो ट्यूशन व्यूशन के कारण आगे बढ़ चुके हैं, आपको ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन मिलने की कोई गुंजाइश है नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जो माइनॉरिटी का जो जजमेंट है कभी ना कभी वो मेजॉरिटी में बन जाएगा, खास करके अगर ये मामला वापस जब लिटिगेट होगा, क्योंकि इसके वर्किंग पे बहुत सारे सवाल अब सामने आ जाएंगे। बट संजय जी, यहां पर एक और सवाल है। सवाल इस बात को लेकर यह कि संविधान निर्माताओं ने जिस आधार पर आरक्षण की बात की थी उस संविधान में इसको रखा था, वहां पे इक्वालिटी से ज्यादा फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट था कि जो दलितों के साथ जो होता आया है या पिछड़ों के साथ या शुरुआत में दलितों के साथ जो होता आया है उसके आधार पे उनको आरक्षण देने की बात कही गई थी। ये जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, क्या ये संविधान के निर्माताओं का जो उद्देश्य था उसका उल्लंघन तो नहीं है? क्योंकि आप फ्रेटर्निटी की बात नहीं करती, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े थे या जिनको सामाजिक तौर पर दर्जा हासिल नहीं था बराबरी का, उनको वो दर्जा देने के लिए ये किया गया था, न कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था। जी, फ्रेटर्निटी की बात तो वो तो प्रियम्बल में है। फ्रेटर्निटी पे मैं उतना जोर नहीं दूंगा, पर जो प्रावधान है 15-16 में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड वो दोनों साथ पढ़े जाते थे। अब ये ऐसा हुआ है कि सोशली के लिए अलग सा रिजर्वेशन, सोशली बैकवर्ड के लिए, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए भी एक अलग कोटा सा बन गया है। और यहाँ माइनॉरिटी भी कहती है कि शायद
सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर आप रिजर्वेशन दे सकते हो, पर शर्त यह है कि आप सभी को देना चाहिए। अब और एक सवाल जो मेरे जहन में आता है कि जो रिजर्वेशन का जो पूरा ढांचा है वो तो हिंदू समाज के लिए है। हमारे में अल्पसंख्यक सारे मिला के कुछ 15 से 20% होंगे। उनको ना फॉरवर्ड कास्ट रिजर्वेशन मिलता है, ना बैकवर्ड, ना इकोनॉमिकली वीकर मिलता है। वो भी कहां तक जायज है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।